गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो विंग तब मुंह बना रहा था। तो लैंसन बोलता है, विंग क्या अच्छा लग रहा है अभी तुम्हें? तो विंग बोलता है हाँ। तो ना लैंसन विंग को अच्छे से टक करता है और अपने अंकल की तरफ देख के बोलता है, अंकल मैं विंग को दोबारा से उस जियांग क्लैन में जाने बिल्कुल नहीं दे सकता। मैडम यू विंग को मुझसे छीन लेंगी। तो ना वहाँ पे जियांग मतलब लैंड कुरन बोलता है, विंग को ले जाना अभी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तुम उसके अल्फा हो चुके हो, उससे शादी हो चुकी है तुम्हारी, और अभी कोई भी तुम्हें उससे छीन नहीं सकता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मतलब दुनिया के सामने तो मेरी नहीं, जियांग जियांग का और गग की, मतलब लड़नारा गग की शादी हुई है। तो बोलते हैं, नाम कोई भी हो, तुम थे, सोल तुम्हारा था, सोल बॉन्डेड, तुम विंग से हुए हो, विंग और तुम हुए हो, तो ये सोल बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता। लैन क्लैन का जब फोरहेड रिबन आप लैन क्लैन का एक इंसान अपने पार्टनर के हाथ में बांधता है तो वो सोल बॉन्डेड हो जाता है। तो ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है, तुम्हें कभी भी लैंसन से अलग कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। तो ऐसा बोल के ना विंग ना बोलता है कि सच में ऐसा भी होता है? तो ना लैन कुरन बोलता है हाँ ऐसा भी होता है। तो विंग बोलता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ना कभी भी ऐसे नहीं सुना था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, क्योंकि मुझे कोई ये सारी चीज़ें बोलने की इजाज़त ही नहीं थी, मुझे शादी करने का इजाज़त नहीं था, मैंने शादी कर ली, क्या मैंने गलत किया? तो बोलते नहीं, तुमने कोई भी गलती नहीं की, तुम सही हाथों में आ चुकी हो विंग। आइंग आइंग को अभी मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। ऐसा बोल के लैन कोरैन विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, चलो घर चलते हैं, अपने घर। तो ना विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका अपना घर बोलने के लिए कभी भी कोई घर नहीं था। जियांग क्लैन हमेशा से उसका मतलब आश्रय था, वो सिर्फ वहाँ पे आश्रयता था, उसने कभी भी उसको घर महसूस ही नहीं किया, क्योंकि कभी कोई भी उसे वैसा महसूस ही नहीं कर पाता था। इसीलिए विंग ना इन सारी चीज़ों से मतलब बहुत दूर था, उसे समझ नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें क्या गलत है क्या सही है। विंग हमेशा से इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा मिस करता था, फैमिली को बहुत मिस करता था। उसकी फैमिली उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, शायद इसीलिए उसकी फैमिली कभी भी उसके पास आ नहीं पाई, उसका फैमिली पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसे फैमिली की क्रेविंग होती है। बोलते हैं ना, जिसके पास फैमिली होती है उसे कदर नहीं होती, और जिसके पास नहीं होती उससे जाके पूछो कि कितनी तकलीफ़ होती है जब फैमिली नहीं होती। तो इस दुनिया में फैमिली के अलावा कोई भी अपना नहीं होता। ऐसी बात है कि फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उनका दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत चुनिंदा लोगों की फैमिली अच्छी होती है। इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलते हैं, काका क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तो बोलता है, देखो मेरा सोल तुमसे बॉन्डेड है, तो मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो, और बचपन से ही मैंने तुमसे प्यार किया है। हाँ, जियांग चैन के साथ मेरी शादी अंकल ने तय की थी, क्योंकि अंकल को तुम्हारा लालच किसी ने दिया था, तुम्हारा मतलब आइडेंटिटी सबसे छुपा हुआ था, हमसे छुपा के रखा था। तो हमें पता चला था कि तुम जिंदा हो, तो हम जियांग क्लैन के जियांग फैमिया को पता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैडम यू की वजह से वो बोल नहीं पाते थे। इसीलिए हमेशा से हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। जियांग क्लैन की जियांग चैन के साथ मेरी शादी तय इसीलिए हुई थी, क्योंकि तुम्हें ढूंढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है कि सच में काका
तो बोलता है हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता, ये तुम्हें पता है। तो बोलता है इसी बात का तो डर है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए तो मैं कभी भी बच सकता हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है क्यों? तो बोलता है अगर मैं शैतानियाँ करूँगा आप अंकल को बोल दोगे, फिर अंकल मुझे पनिश करेंगे। लेकिन नहीं, मैं अंकल को हाथ कर लूँगा, फिर मैं बोलूँगा और मेरी बात वो सुन लेंगे और मुझे पनिश नहीं करेंगे, आपको उल्टा पनिश कर देंगे। तो ना लैंसन ना हंसता है और बोलता है तुम अंकल के सामने अंकल को बुद्धू बनाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें फिर बोल भी रहे हो। तो विंग ना अपने टंग को बाइट करता है और बोलता है और मैं कितना दम हो गया हूँ, ऐसा बोल के ना एकदम क्यूट सा बनी जैसा दिख रहा था। तो बोलता है आइंग तुम ठीक हो ना? तो ना विंग ना मतलब थोड़ा सा उसने आ किया था, इसीलिए मतलब कॉटेज थोड़ा सा हिल गया था। तो विंग को जहाँ पे मतलब सीरियन से मारा गया था तो वहाँ पे थोड़ा सा लग गया था। तो ऑफकोर्स उसे दर्द तो होगा ना, दर्द की तो मतलब दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है हाँ दर्द की जगह दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, आप भी ना तो बोलते हैं मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, अल्फ़ा बुलाओ मुझे। तो विंग बोलते हैं नहीं, ऐसा बोल के वो दोनों बातें कर रहे थे। तो विंग ना बोलता है मेरा मुंह बहुत करवा करवा लग रहा है। तो बोलता है क्योंकि तुम्हें बुखार था, तो बुखार में तुम्हें करवा करवा ही तो लगेगा, वहाँ पे मीठा मीठा थोड़ी ना लगेगा। तो विंग बोलता हूँ। तो ना लैंसन ना विंग को सूप पिलाता है। ऐसे ही वो लैंड क्लैन पहुँच जाते हैं। लैंड क्लैन पहुँचने के बाद विंग को कॉटेज से बाहर निकाला जाता है और विंग ना उन तीनों के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो एक ओमेगा था, हाँ पावरफुल था, लेकिन एकदम छोटा सा एक बेबी सा क्यूट सा बनी जैसा दिख रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जब उतरता है ना तो सारे लैंड क्लैन के लोग विंग को देखने लगते हैं। और विंग कितना क्यूट टा फ्यूजरल सा है। विंग ने वेल नहीं पहना था क्योंकि लैंड कुरन नहीं चाहते थे विंग भी वेल पहने। विंग एक योद्धा था तो ऑफकोर्स उसे योद्धा की जैसे ही एंट्री लेनी पड़ेगी। लेकिन विंग के चेहरे पे वेल नहीं था लेकिन मार्क्स ज़रूर था। तो वहाँ पे उसकी आंखें सिर्फ दिख रही थी और उसकी खूबसूरत आँखें को देख के हर कोई mesmerize हो रहा था। एकदम गहरी काली नीली थी, एकदम गहरी नीली कलर में उसकी आँखें थी, एकदम गहरी झील जैसी। तो ना वहाँ पे सब लोग फ्रीज हो गए थे विंग को देख के। विंग के हाथ में उसकी सुई भी अन थी। तो ना लैंसन विंग को देखता है, विंग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है उसको चलने में। तो ना लैंसन विंग को अपनी गोद में ले लेता है। तो ना लैंसन की तरफ विंग देख के थोड़ा सा शौक ज़रूर हो गया था, लेकिन खुद को संभालने के बाद वो विंग लैंसन के हाथों मतलब गर्दन में अपने हाथों को रैप कर लेता है। तो लैंड के सारे लोग चौंक गए थे कि लैंड वांगजी जो किसी ओमेगा का टच पसंद नहीं करता, वो अपने ओमेगा के मतलब लेके आया है। तो ये सारी चीज़ मतलब उसको गोद में लेके आ रहा है। तो ना ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब हो रहा था। तो ना वहाँ पे सब लोग विंग को मतलब अपनाते हैं और थोड़ा सा पूजा वूजा करते हैं और उसे अंदर आने के लिए बोलते बोलते जियांग चैंग लैन चियांग चैन आप अंदर आइए। तो ना वहाँ पे लैन शीचेन बोलते नहीं, लैन आई इंग। तो बोलते आई इंग, ये तो जियांग लैन के मतलब बड़े बेटे जियांग चैन है ना? तो बोलते नहीं, ये लैन आइंग है, लैन वांगजी का हस्बैंड जियांग चैन। लैन जियांग फेमिया के बेटे के साथ लैनसन की शादी नहीं हुई है। वी चांग से सरन के बेटे लैन वी वूशन के साथ जियांग वो वूशन के साथ तय हो गई है। तो ना वहाँ पे एल्डर्स थोड़ी से नाराज़ हो गए थे। तो वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता था और हम नहीं करवाई है। हम चाहते थे कि आइंग के साथ ही वी लैंसन का शादी हो, तो इसीलिए हमने ही करवाया। तो ना वहाँ पे सारे एल्डर्स
लैन कुरन की बात सुन के थोड़ा सा शांत होता है और ना वो थोड़ा सा विंग को देखते हैं कि विंग कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरी करता है। लैन क्लैन का फौरन बनने के लिए क्या वो सही है या नहीं, वो देखता है और देखता है कि सच में एक ऑरा जियांग मतलब विंग क्वेरी करता है। तो इसीलिए ना सारे एल्डर्स थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो विंग के बारे में सब लोगों ने ऑलरेडी सुन के रखा था कि वो मतलब मैडम म्यू के बाद यहाँ कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो अच्छे से ही जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि लैन क्लैन की फ्रेंड एक अच्छी स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा ही बने। तो ऑफ कोर्स वो अपना लेते हैं। अपनाने के बाद लैंसन विंग को लेके एकदम ही लैन मतलब अपने जिंगशी में चला जाता है। जाने के बाद विंग को बेड पे बिठाता है और बोलता है, विंग को बोलता है कि तुम्हें शावर लेना है। तो विंग ना काँप रहा था क्योंकि गुसु थोड़ा सा ठंडा था और जियान क्लैन गर्मी में, वो समर में था। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठंडी जगह है। तो विंग थोड़ा कपकपा रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, हो मेरा ओमेगा कपकपा रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे परेशान मत कीजिए काका। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, ओह मेरा प्यार बनी, क्यूट सा बनी, सॉरी। तो बोलता है, यू हैव टू बी। तो बोलते हैं, शांत हो जा, कोई बात नहीं। तो बोलते हैं, कोई बात नहीं मतलब कोई बात नहीं क्या मतलब, आपको पता है मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है। तो बोलता है, नो तुम्हें तकलीफ़ हो रहा है, मुझे भी तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। तो बोलता है, आपको कैसी तकलीफ़। तो बोलता है, क्योंकि मैं अपने ओमेगा को खा नहीं सकता। तो विंग बोलता है, हे शेमलेस, आप शेमलेस कैसे हो गए। तो बोलता है, देखो ना मैंने शादी कर ली, 2 दिन बीत गए हैं, मैंने सुहाग रात नहीं मनाई क्योंकि मेरा ओमेगा इंजर्ड है। तो विंग ना मुंह फुला लेता है, बोलता है, शेमलेस। तो बोलता है, हाँ हाँ कौन बोल रहा है शेमलेस, मुझे 2 दिन से परेशान करके रख दिया जिस इंसान ने, वो बोल रहा है मुझे शेमलेस। तो विंग बोलता है, ओ मैं आप उसका बदला ले रहे हो। तो बोलता है, बोल सकता मैं बदला ले रहा हूँ। तो ना विंग बोलता है इस लैंसन को कि नहीं आप नहीं ले सकते, आप अपने लिटिल से ओमेगा को बुली नहीं कर सकते। तो बोलता है, क्या सच में मैं अपने लिटिल ओमेगा को बुली नहीं कर सकता। तो बोलता है, क्या आप चाहते हो आप अपने लिटिल ओमेगा को बुली करो। तो ना अचानक से विंग ना थोड़ा सा फ्लिंच कर जाता है, उसे पता नहीं क्या हुआ था। तो ना लैंसन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, क्या हुआ विंग। तो ना विंग बोलता है, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे एक डिस्पल आता है और बोलता है, आपको मास्टर ने बुलाया है आप दोनों को। तो विंग ना लैंसन की तरफ देखता है अपनी नींभी नींभी आँखों से। तो ना विंग की हालत को देख के ना लैंसन अपनी बाहों में विंग को उठा के अपना घर के पास लेके जाता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, क्या हुआ अंकल। तो बोलता है, वैन क्लैन प्रॉब्लम कर रहा है। तो बोलते हैं, क्यों। तो बोलता है, वो वी विशन को जाते हैं। तो ना लैंसन की आँख में खून निकल आता है। तो ना विंग ना लैंसन की बाहों में सोया हुआ था, जब वो आ रहा था तो वो बहुत टायर्ड हो गया था। तो ना विंग लैंसन की बाहों में सो गया था। तो ना लैंसन विंग को थोड़ा सा और टाइटली अपने पास खींच लेता है और बोलता है, क्या आप जानते हो ना कि वो लोग क्या मांग रहे हैं, मुझसे मेरी सोल मांग रहे हैं, मैं चिंता जला दूंगा वैन क्लैन को। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते, शांत हो जाओ वांग जी, और विंग से हमें बात। तो ना विंग को वो सोते हुए देख के ना लैन कुरन बोलते हैं, उसे मेरे बेड पे सुला दो ठीक से, उसे ब्लैंकेट उड़ा दो, उसे ठंड लग रही होगी, ये ठंडी का जगह है, उसे इन सारी जगहों पे रहने की आदत नहीं है वांग जी। तो ना वांग जी बोलता है, अंकल वैन क्लैन अपनी हद को पार कर रहा है, मैं मार डालूंगा जान से। तो ना वहाँ पे मतलब लैन कुरन बोलता है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ वांग जी, पहले विंग को आइंग को लेटाओ ठीक से। तो ना वहाँ पे ना
विंग को मतलब विंग को ठीक से ब्लैंकेट से लैन कुरैन के ब्लैंकेट से विंग को उड़ा मतलब एकदम परफेक्टली रखते हैं। रखने के बाद विंग को देखते हैं लैन कुरैन और बोलते हैं विंग लैंजन की तरह कोई अगर विंग के ऊपर आँख भी उठाए ना वो उसका आँखें नोच लो। मुझे मेरा विंग आइन सही सलामत चाहिए। मैं मेरे आइन के शरीर में और एक दाग नहीं झेलूँगा और कोई भी मेरे आइन को हर्ट करने की कोशिश करेगा उसकी ज़िंदगी मैं ले लूँगा। ऐसा बोल के वैन कुरैन लॉन्सन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो लेकिन विंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ना लॉन्सन अपना सर हाँ मिलाता है। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली को पता चलता है। जैंग फैमिली बहुत पैनिक कर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं मैडम यू आती है और बोलती है क्या हुआ। तो यानी सारी चीज़ें बताती है क्योंकि जैंग फैमिली मैडम यू से बात नहीं कर रहे थे। तो ना मैडम यू गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं मैंने उसे बहुत ताकतवर बना दिया है। वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। ये वो खुद को ही दिलासा दे रही थी लेकिन उन्हें मन में बहुत डर लग रहा था विंग के लिए क्योंकि बचपन से विंग को स्ट्रॉन्ग बनाने का पूरा क्रेडिट मैडम यू को जाता है। अगर मैडम यू नहीं होती तो विंग शायद इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होता। मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता था। हाँ, विंग को उन्होंने सज़ा बहुत दी है लेकिन हमेशा से विंग को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम मैडम यू ने ही किया है। तो मैडम यू ना बहुत ही ज़्यादा ही कंफ्यूज और बहुत ही ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उनकी पूरी की पूरी मतलब बॉडी शिवर कर रही थी। तो वहाँ पे यानली बोलती है माँ। तो बोलता है कुछ नहीं मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो जा रही थी। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया बोलता है तुम तभी खुश हो गया ना। उसे लैन क्लैन से लेके मार देंगे वेंस। तो ना वहाँ पे वीर मैडम यू घूमती है और बोलती है मैडम यू बोलती है लैन क्लैन मरते मिट जाएगा लेकिन विंग को एक खरो जाने नहीं देगा। वो जिस अल्फ़ा के साथ उसकी शादी हुई ना वो अल्फ़ा वैन क्लैन को पूरा तबाह कर देगा। पूरे वैन क्लैन को जला देगा। और तुम्हें लगता है कि उस ओमेगा को कुछ होगा? कभी नहीं। उस ओमेगा को कभी कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। ऐसा बोल के मैडम युवा से चली गई। दोनों वहाँ पे लैन खुशी मतलब जैंग फैमियाना सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। वो चाहते थे कि विंग एक काम से ज़िंदगी जिए। हमेशा से वैन क्लैन से विंग के लिए रिश्ता आता था। मैडम यू हमेशा मना करती थी। कभी भी मैडम यू ने हाँ ही नहीं बोला। कभी नहीं। कभी भी लिटरली कभी नहीं। तो इसीलिए ना मैडम यू को वैन क्लैन से बहुत थ्रेटनिंग भी आते थे लेकिन मैडम यू हमेशा से उसको इग्नोर करती थी क्योंकि उन्हें शादी नहीं करवानी थी विंग की। विंग को वो अपने पास ही रखना चाहती थी। तो ऑफकोर्स वो नहीं चाहती है कि विंग को वैन क्लैन ले जाए। वैन क्लैन की ताकत और बढ़ जाएगी। तो ऑफकोर्स वो नहीं चाहती है कि वैन क्लैन वैसे ही सेकंड क्लैन है ताकत के बीच में। तो ऑफकोर्स वो नहीं चाहती है कि वो वैन क्लैन के अंदर और भी ताकत दे दे। और जंग क्लैन की ताकत से विंग था तो ऑफकोर्स मैडम यू अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी बिल्कुल नहीं मारेगी। तो इसीलिए मैडम यू ने हमेशा से वैन क्लैन को मतलब मना किया है। बोला कि विंग को शादी नहीं करवाना। विंग को वो नहीं देंगे। विंग से कोई भी शादी नहीं कर सकता। विंग को शादी नहीं करनी ऐसा बोल के ही टाल देते थे। लेकिन अभी लैन क्लैन विंग को लेके चले गए तो ऑफकोर्स वैन क्लैन को पता चल गया और जैंग क्लैन के ऊपर वैन क्लैन हमला भी कर सकता है। तो ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों के लिए भी उन्हें रेडी रहना पड़ेगा। तो ना लैन क्लैन सुपीरियर क्लैन था।
तो सबसे सुपीरियर था, कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन एक अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा को चुनौती ज़रूर दे सकता है अगर उसे किसी और कौमे का पसंद आ गया तो। ये रिचुअल्स बहुत पहले ही लैन क्लैन ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन ऑफ कोर्स एक अल्फ़ा अगर एक ओमेगा का क्रेविंग रखता है, मरते मर जाएगा, लेकिन उसे नहीं देगा। तो नवीन ना नींद से उठता है तो ना लैन क्लैन ने सारी तैयारियां पहले से कर दी थी कि वो शादी अनाउंस कर चुकेंगे। जब तक वो आएंगे तो सारे क्लैन के लोग भी आ जाएंगे, सबको दावत देनी है। फिर वहाँ पे वैन क्लैन, जिन क्लैन, मो क्लैन, शू क्लैन, चियांग क्लैन भी आ चुके थे। आने के बाद ना सब लोगों का ना मतलब मुंह बना हुआ था। तो विंग को लेके जब लैंसन आता है, विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि सब लोगों की आंखें सिर्फ विंग के पे ही टिकी हुई थी। और वेंशु विंग को लट्सफुल नज़रों से देख रहा था और ये लैंसन ने नोटिस कर लिया था। और लैंसन जानता था कि वैन क्लैन विंग को चाहते थे, तो ऑफ कोर्स उसका गर्ज भी है और वैन क्लैन को वो आग लगाना चाहता है। तो न विंग को लेके लैंसन बैठता है और न शुएंग मतलब सॉरी वैन चाओ की तरफ देखता है और वैन चाओ को अपनी ताकत से ही उसका गला ना एकदम रोक लेता है और बोलता है, डोंट डू दैट। मेरे ओमेगा की तरफ देखना बंद करो। एकदम ना उसका मतलब वो सांस लेने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मतलब लैंसन ने इतना ज़ोर से अपनी ताकतों को उसके ऊपर इस्तेमाल किया है ना कि बीइंग ना मतलब लिटरली लैंसन को काम डाउन कर रहा था। तो सब लोग शॉक हो गए थे। लैंसन कभी भी अपना आपा नहीं खोता। ऑफ कोर्स उसे पता है ये सारी चीज़ें गलत है। तो विंग लैन क्लैन में गुस्सा करना भी मना है। तो लैंसन का गुस्सा देख के सब लोग डर गए थे। तो नवीन लैंसन को शांत करता है और न लैंसन चिल्ला के बोलता है, मेरी वाइफ से ऐसी गंदी नजरें कभी मत देना वरना जिंदा काट दूंगा। मेरी वाइफ है वो, कोई भी गंदी नज़र रखेगा उसकी आंखों को मैं खींच लूँगा और कोई भी मेरी वाइफ को गंदी नज़रों से नहीं देखेगा। किसी की वाइफ को गंदी नज़रों से देखने का मतलब क्या बोलते हैं उसका सज़ा क्या है, शायद अभी सब लोगों को पता चल गया होगा। तो नवीन ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलते हैं, हाँ ये अल्फाज को संभालना इतना टफ क्यों है। अल्फाज कुछ ही बातों पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं कैसे इस एंग्री बर्ड को संभालूंगा, ऐसा विंग ना मन में सोच रहा था। तो वहाँ पे यान ले आती है और विंग को गिफ्ट देती है और बोलते हैं, मेरा आशन कैसा है। तो विंग बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो बोलते तुम्हारा चोट, तो बोलते एकदम फाइट एंड फाइन हो गया। तो बोलते कैसे, तो बोलते अंकल ने किया। वो लंचरियन की तरफ दिखाता है। सब लोग ना देख रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा प्रिटी है और लैन क्लैन ने विंग को कितने अच्छे से दे रखा है। सबको पता था कि विंग चियांग क्लैन का हेड डिसिपल है और कोई भी ना विंग की शादी नहीं करवाना चाहता था। हमेशा से विंग को कॉन्क्यूपाइन होने के ही ऑफर्स आते थे। तो इसलिए ना विंग को जब लैंसन का वाइफ देखा ना तो सब लोग थोड़ा सा शॉक्ड और बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि विंग इतना खूबसूरत था। कोई भी हर कोई इसे चाहता था। यान लिखे मतलब ससुराल से भी विंग को कॉन्क्यूपाइन बनाने के लिए बहुत बार रेड स्कूल रोल भेजा गया था, लेकिन मैडम यू मानती नहीं थी और यहाँ पे मैडम यू नहीं आई थी। तो सब लोगों को लगा कि लैन क्लैन ने शायद ज़ोर ज़बरदस्ती करके यूशन से शादी हो गई है। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया ने सबसे अपनी सच्चाई कबूली और सबको अपनी गलती बताई। तो लैन क्लैन को वैसे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाता था, लेकिन अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पीठ पीछे भी बातें नहीं कर पाएंगे। तो ना वहाँ पे विंग ना चैंग चैन को मार के बोलते, तुम कौन थे, मैं तुम्हें मारना चाहता था। तो बोलता है क्यों।
तुम तो बहुत खुश हो। तो बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी जगह तुम होते जो खुश होते। तो बोलते नहीं, ये तुम्हारी जगह थी जो तुम्हें मिली, तो ज़्यादा बकवास मत करो विंग। तो विंग बोलता है देखो ना तुम कितने ज़्यादा मीन हो जियांगचन। तो बोलता है मैं मीन हूँ, तुम मीन हो, तुम मुझे अभी तक गले भी नहीं लगाए गधे कहीं के। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद है। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना और कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मेरे को कमेंट बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। मेरा चैनल कोई और रन कर रहा है, मैं सिर्फ वॉइस देती हूँ और वो सारे दूसरे काम करते हैं, पोस्ट करना, वो सारी चीज़ें करना, सारी चीज़ें 2-3 महीनों से कोई और कर रहा है। तो कमेंट करते रहो, मैं जब भी मौका मिलेगा मैं पढ़ूँगी। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।